Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, today we will continue chapter number 8 from page number 86. So, let's start this chapter. Air present in atmosphere is a mixture of many gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen and water vapors. तो एयर जो होती है वो क्या एक मिक्सचर है, उसके अंदर बहुत अलग अलग क्या होती हैं, गैसेस होती हैं. कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं एयर के अंदर? ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है और वाटर वेपर्स होते हैं. नेक्स्ट, देयर इज़ एन एक्टिविटी. सो दिस एक्टिविटी इज़ टू शो दैट गैसेस स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस. तो इस एक्टिविटी के थ्रू क्या प्रूव होता है कि जो गैसेस होती हैं ना वो हर डायरेक्शंस में क्या हो जाती हैं, स्प्रेड हो जाती हैं. वॉट यू हैव टू डू इज़ टेक अ बॉटल ऑफ अ परफ्यूम एंड अप्लाई इट ऑन योर बॉडी. आपको क्या करना है, एक परफ्यूम की बॉटल लेनी है और फिर उससे जो परफ्यूम है अपनी बॉडी पे क्या करना है, अप्लाई करना है. टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड ऑन द ऑपोजिट कॉर्नर एंड ऑब्जर्व. आप जहाँ खड़े हो दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर के अंदर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो वहाँ खड़ा हो जाए और ऑब्जर्व करे. डज शी और ही स्मेल्स द परफ्यूम. क्या जो आपका फ्रेंड है वो आपने जो बॉडी पे परफ्यूम अप्लाई किया है उसको वो स्मेल कर सकता है? कंक्लूजन. तो कंक्लूजन क्या आया? गैस मॉलिक्यूल्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस वी आर एबल टू स्मेल इट इवन व्हेन वी स्टैंड इन द ऑपोजिट कॉर्नर. तो आपका जो फ्रेंड है वो क्या करेगा, आप जहाँ खड़े हो ऑपोजिट कॉर्नर में भी अगर आपका फ्रेंड खड़ा होगा, आपने जो परफ्यूम अप्लाई किया है उसकी स्मेल तो उसे आएगी. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है. उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि उनको जितनी ज़्यादा स्पेस मिलती है वो उतना कवर करने की कोशिश करते हैं. इसलिए जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमें दूर से भी क्या है, परफ्यूम की स्मेल आ जाती है. तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि जो गैसेस होती हैं वो क्या है, हर डायरेक्शन के अंदर स्प्रेड हो जाती हैं. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर. हमने पढ़ा था कि जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, या सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म के अंदर. अब हम करेंगे कि एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट के अंदर हम कैसे चेंज कर सकते हैं. देयर आर 3 states of matter. Few substances like water can exist in more than one state. हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे वाटर है, वाटर को आप गर्म करोगे तो उसकी स्टीम बन जाएगी, वो गैशियस फॉर्म हो गई, वाटर वेपर्स बन जाएंगे ना. और वाटर को फ्रीज़ करोगे तो क्या होगा, आइस बन जाएगी. आइस क्या है, सॉलिड है. और रूम टेम्परेचर पे तो वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है. तो वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है. उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं. These states are brought about by application of heat. हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज कैसे कर सकते हैं, हीट अप्लाई करके. वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट इन पोन्स, वेल, सीज एंड ओशियंस. तो पोन्ड के अंदर, वेल के अंदर, सी के अंदर या ओशियन के अंदर जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है. When we heat water, it starts boiling and change into gaseous state known as water vapors. जब हम पानी को गर्म करेंगे, उसको हीट करेंगे तो वो बॉयल करेगा. जैसे ही वो बॉयल करना शुरू करेगा तो स्टीम बननी शुरू होगी. वो क्या है, गैशियस स्टेट. और उस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर वेपर्स. When we cool water, it changes to solid state known as ice. और जब पानी को आप कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि उसकी आइस बन जाएगी. यहाँ आप देख सकते हो वाटर है, वाटर को ऑन हीटिंग जब गर्म करोगे तो वाटर वेपर्स बन जाएंगे, स्टीम बन जाएगी. जब पानी को आप ठंडा करोगे, कूल करोगे तो उसकी आइस बन जाएगी. सो इस तरह से जो पानी है उसको आप या तो बॉयल करके वाटर वेपर्स में चेंज कर सकते हो, फ्रीज करके आप आइस के अंदर चेंज कर सकते हो. तो वाटर तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है. नाउ वी विल स्टडी फ्यू टर्म्स, सम अदर टर्म्स रिलेटेड टू चेंज इन स्टेट. तो कुछ टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो क्या है, चेंज के साथ रिलेटेड है. फर्स्ट इज फ्रीजिंग. तो फ्रीजिंग क्या है,
द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, लिक्विड होता है जो वो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाता है जब हम लिक्विड को कूल करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्रीजिंग। जैसे पानी होता है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, जब आप उसे कूल करोगे वो सॉलिड बन जाएगा, तो वहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई? फ्रीजिंग। एग्जाम्पल क्या है? वाटर टू आइस, वाटर को आइस में चेंज करना, तो कौन सा प्रोसेस अप्लाई होता है वहाँ पे? फ्रीजिंग। नेक्स्ट इज मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज नोन एज मेल्टिंग। मेल्टिंग नेम से क्लियर है, मेल्ट होना। तो जब सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज होता है, ऐसा कब होगा? जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। एग्जाम्पल क्या है? आइस टू वाटर, आइस मेल्ट होके वाटर के अंदर चेंज हो जाती है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेल्टिंग। नेक्स्ट इज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस चेंजेस टू वेपर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर इज नोन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर क्या होता है? जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस है, जब वो वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है, जब उसके वेपर्स बन जाते हैं, जैसे हमने देखा है ना ओशियंस के अंदर, रिवर्स के अंदर जो पानी है, सनलाइट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है ना, मतलब एक तरह से वो उड़ जाता है। वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? वो लिक्विड से वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। तो ड्यू टू ये होता कब है? नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही होता है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होती है? इवेपोरेशन होती है। एग्जाम्पल क्या है? वाटर टू वाटर वेपर्स। अब देख रहे हो ना, ये रिवर है, सनलाइट जस्ट सन की वजह से क्या हो रही है? यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है। सो दिस इज इवेपोरेशन। Next is boiling, the process in which substance is heated to a very high temperature so that it changes into vapors is known as boiling। तो boiling क्या है? जब हम boil करते हैं कोई भी substance है, जब आप उसको बहुत ज़्यादा high temperature पे रख देते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा heat दे रहे हो उस सब्सटेंस को, तो उसके वेपर्स बन जाते हैं ना। जैसे पानी है, पानी को आपने बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, बहुत ज़्यादा गैस हाई फ्लेम के ऊपर आपने रख दिया, तो पानी की क्या बन जाएगी? स्टीम। वो क्या है? वाटर वेपर्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। नोट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर कौन से टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन, द प्रोसेस इन विच लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म वेपर्स इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो वाटर के वेपर्स बने हैं ना, स्टीम के अंदर जो वेपर्स बने होते हैं, जैसे जब वो लिक्विड के ड्रॉप्स बन जाते हैं, मतलब वाटर वेपर्स या कोई भी वेपर्स जब लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के अंदर उसके ड्रॉप्स बन जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। एग्जाम्पल है वाटर वेपर्स टू वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे हमने देखा है ना, विंटर्स के अंदर क्या होता है? जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर हम देखते हैं पानी की क्या होती है? बूंदें। वो किसकी वजह से होती है? कंडेंसेशन की वजह से। क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर वेपर्स होते हैं, वो टेम्परेचर क्या होता है विंटर्स में? लो होता है, जिसकी वजह से वो कंडेंस हो जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं? वाटर वेपर्स के अंदर पानी की बूंदें बन जाती हैं। वो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। सो देर आर टू क्वेश्चंस, विच प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, मतलब क्लाउड्स बनते हैं? इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। पहले इवेपोरेशन होती है रिवर्स के अंदर से, ओशियंस के अंदर से, जो भी पानी होता है पहले वो इवेपोरेट हो जाता है। इवेपोरेट होने के बाद उसके वाटर वेपर्स बने, तो वाटर वेपर्स बाद में क्या है? जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंसेशन होती है और किस में चेंज हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, और वो क्या बना लेते हैं? क्लाउड्स बना लेते हैं। तो पहले इवेपोरेशन होती है, बाद में कंडेंसेशन होती है, जिसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डज आइसक्रीम मेल्ट इन योर हैंड। आइसक्रीम आपके हाथ में कैसे पिघल जाती है? क्योंकि जो आइसक्रीम है वो क्या करती है? अपनी सराउंडिंग से जो हीट है, वो आइसक्रीम ठंडी होती है, और जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो आइसक्रीम का टेम्परेचर है, उससे कम, उससे क्या होता है? ज़्यादा होता है। आउटसाइड हीट ज़्यादा होती है ना, तो आउटसाइड हीट है जो वो आइसक्रीम ले लेती है, जिसकी वजह से आइसक्रीम मेल्ट हो जाती है। इट टेक्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड दैट इट मेल्ट्स इट। सो दीज आर टू क्वेश्चंस।
So we have completed this chapter and there is worksheet 2 which you have to complete by yourself. Please try to solve it and read the chapter carefully. Thanks and have a great day.